प्रणाम सभी को। मैं हूँ प्राप्ति। आज मैं फिर से आपके सामने रामायण और हम लेके आई हूँ। पिछले भाग में हमने देखा कि महाराज राम सीता का त्याग करने के पश्चात महाराज जनक अयोध्या में पधारते हैं और वो सीता का पत्र श्री राम को दिखाते हैं, जिससे वो बहुत भावुक हो जाते हैं। पिछले भाग से हमें ये सीख मिलती है कि आपको और हमें इस भावुकता को समझना चाहिए और इसी तरह एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए। पिछले वीडियो के अंत में मैंने आपको बताया था कि अब मेरे आगे के वीडियोस में मैं आपको रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड सुनाऊंगी और वो है श्री राम के पुत्रों का कांड। अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। थोड़े दिनों बाद कुछ ऋषिगण लवणासुर के अत्याचारों से मुक्त होने के लिए राम जी की शरण में आ जाते हैं। राम जी शत्रुघ्न को मथुरा के राजा लवणासुर का अंत करने के लिए भेज देते हैं। वो शत्रुघ्न को मथुरा का राजा भी बना देते हैं। तत्पश्चात वो शत्रुघ्न को कहते हैं कि तुम मथुरा की ओर कूच करने से पहले महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लेना। अब उनकी लीला देखिए। वो जानते थे कि उस दिन लव और कुश दोनों का जन्म होने वाला था, इसलिए वो स्वयं तो नहीं जा सकते थे, परंतु उन्होंने शत्रुघ्न के द्वारा ये सारी लीला रची। तभी शत्रुघ्न ने उनकी आज्ञा से महर्षि वाल्मीकि से आशीर्वाद लिया और लव कुश दोनों का नामकरण संस्कार किया। उसके बाद शत्रुघ्न ने मथुरा की ओर कूच किया और राजा लवणासुर का अंत कर दिया। श्री राम ये समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया अयोध्या में दीपमाला करने के लिए। माता सीता अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले ही कर रही थी। वो उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दे रही थी। उन्हें बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, समस्त जीवों से प्यार कैसे करना चाहिए, इस सब की शिक्षा दे रही थी। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो गुरुदेव जो महर्षि वाल्मीकि थे वो उन्हें योग अभ्यास की शिक्षा देने लगे। जब उन दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार किया गया और वो किशोर अवस्था में पहुंचे, तभी गुरुदेव ने उन्हें संगीत की और रामायण की शिक्षा देना आरंभ किया। उन्होंने सारा रामचरित्र उन्हें बताया, श्री राम के जन्म से लेकर सीता के त्याग तक। ये सारी कथा सुनकर कुश को श्री राम पे बहुत क्रोध आया और जब लव कुश अपनी माता के साथ कुटी में भोजन कर रहे होते हैं, तभी उसने अपना क्रोध प्रकट किया। उसने कहा कि एक निर्दोष पत्नी को, जिसे वो स्वयं भी पवित्र मानते हैं, केवल कुछ लोगों के कहने से त्याग कर देना ये सर्वथा अन्यायपूर्ण कार्य था। मैं इस अन्याय से कदापि सहमत नहीं हो सकता। तभी सीता माता ने कहा कि तुम ये नहीं जानते कि उन्होंने अपने सारे सुखों को सीता के साथ ही वनवास दे दिया। वो राजमहल में भी एक सन्यासी की भांति रहते हैं। जब अब आप सभी को और हमको भी ऐसा प्रश्न पड़ेगा जो कुश को पड़ा था कि माता सीता तो वनवास में थी, फिर भी वो कैसे जानती थी कि श्री राम अपने राजमहल में कैसे रहते हैं, तभी माता सीता ने कुश को उत्तर दिया कि एक आदर्श राजा का जीवन सारी प्रजा के सामने खुली पुस्तक की भांति रहता है। अब मैं भी उनकी प्रजा हूँ, इसलिए मैं भी जानती हूँ। फिर भी कुश शांत नहीं हुआ। उसने कहा कि आप कुछ भी कहे माता जी, मैं इस अन्याय से कदापि सहमत नहीं हो सकता। यदि मुझे किसी दिन महाराज श्री राम मिल गए तो मैं ये प्रश्न उनसे अवश्य पूछूंगा कि उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से क्यों निकाला। फिर तभी जब श्री राम के जन्म दिवस पर लक्ष्मण के कहने से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। उन्होंने कहा कि हमें भी इस बात का आभास है कि रावण का वध करने के पश्चात हम भी ब्रह्म हत्या के दोषी हैं, इसलिए हमें भी इस अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके उस पाप से मुक्त होना चाहिए। जब अश्वमेध यज्ञ आरंभ हुआ तो वह स्वयं सरयू नदी के तट पर जल लेने गए, जहाँ पर राजमहल में उन्होंने तीनों भी माताएं, समस्त गुरुजन और महाराज जनक के चरण धोए। उन्होंने सीता की एक स्वर्ण मूर्ति भी बनवाई थी, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्य अथवा कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता, और श्री राम एक पत्नी व्रत थे, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह करने का विचार कभी मन में भी नहीं लाया था। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अश्व यानी कि घोड़ा
उन्होंने स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ दिया। उन्होंने शत्रुघ्न और उसकी सेना को उस घोड़े की सुरक्षा के लिए उसके पीछे पीछे भेजा। जब लव अपने सारे मित्रों के साथ आश्रम के पीछे बातें कर रहा होता है, तभी उसने एक अश्वमेध यज्ञ का एक अश्व आश्रम की ओर विचलित होते हुए देखा। तभी उसने उसे पकड़ लिया। उसने उसके ऊपर लिखी हुई सोने की तालिका पढ़ी और उसमें लिखा था कि राजराजेश्वर छत्रपति महाराज श्री रामचंद्र के अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा गया है। जो कोई भी इसके सामने नतमस्तक होगा उसे राम जी की शरण प्राप्त होगी, और कोई भी उसे पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर लव और कुश दोनों भी नहीं जानते थे कि श्री राम ही उनके पिता है, इसलिए उन्होंने उसे युद्ध की चुनौती समझकर उसे पकड़ लिया। फिर जब कुश को ये सारी बातें पता चली तब वो लव के लिए बहुत चिंतित हो गया, इसलिए वो आ गया और तभी सामने सारी सेना, राम जी की सारी सेना, सारे सेनापति एक ही लव के एक ही बाण से सबके सब ढेर हो गए। फिर शत्रुघ्न जी आए और शत्रुघ्न को भी उन्होंने परास्त कर दिया। फिर उसके बाद श्री राम से आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी को भी उन्होंने मूर्छित कर दिया। फिर भरत, सुग्रीव और हनुमान जी आए। हनुमान जी को उन दोनों ने अपने एक ही बाण से बंदी बना लिया और भरत और सुग्रीव को रण में ही सुला दिया। अब ये सब भगवान श्री राम की ही लीला थी। अब आप कहेंगे कि इसमें भगवान की क्या लीला है, क्योंकि तो इसका उत्तर ये है कि इन सब लोगों को अहंकार हो गया था। शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने से, लक्ष्मण को मेघनाद का वध करने से, और भरत, सुग्रीव और हनुमान ये समझते थे कि उनसे बड़ा राम भक्त इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान राम ने लवकुश के द्वारा ये लीला रची और उन सब का अहंकार तोड़ा। फिर तत्पश्चात श्री राम ये सब कुछ जानते हुए भी वो बहुत विचलित हो गए और वो स्वयं रणभूमि में आ गए। और वो ये भी जानते थे कि अब जिनके साथ उन्हें युद्ध करना है वो उनके ही पुत्र हैं। उन दोनों में लवकुश और श्री राम में बहुत वार्तालाप हुआ और लवकुश ने उन्हें विवश कर दिया धनुष उठाने पर। जब दोनों ओर से धनुष उठा तब महर्षि वाल्मीकि आ गए और उन्होंने युद्ध तो होने ही नहीं दिया। फिर उन्होंने लवकुश को समझाया कि राजा प्रजा के लिए पिता समान ही होता है। जब महर्षि वाल्मीकि ने उन दोनों से कारण पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि गुरुदेव, पहला कारण तो ये है कि ये युद्ध की चुनौती है और आप ही ने सिखाया था कि सच्चा क्षत्रिय वही है जो युद्ध की ललकार सुनकर भाग ना जाए, इसलिए हमने इस घोड़े को पकड़ लिया। और दूसरा कारण ये है कि हमें महाराज श्री राम से कुछ प्रश्न पूछने थे। जब महाराज ने पूछा कि पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो, तब कुश ने कहा कि एक ही प्रश्न है महाराज, कि हमारे गुरुदेव कहते हैं आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु ये कहाँ की मर्यादा है कि उस पत्नी का जिसकी पवित्रता पर आपको स्वयं विश्वास है केवल कुछ लोगों की निंदा के कारण त्याग कर दिया जाए और उसे निस्सहाय अवस्था में वनवास के दुख भोगने पर विवश कर दिया जाए। ये कैसी नीति है, ये कौन सा धर्म है महाराज। तब महाराज राम ने उन्हें राजधर्म का अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि एक साधारण मानव और एक राजा के धर्म में इतना ही अंतर होता है। एक साधारण मानव का धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने भाई बहनों, अपने माता पिता और निकट सगे संबंधियों की रक्षा करना, उन्हें सुख पहुंचाना और यदि कठिन समय आए तो दुख में उनका साथ देना। परंतु वही मानव जब राजमुकुट पहनकर राजा बन जाता है तो उसका एक ही धर्म होता है और वो होता है प्रजारंजन। यही उसका पहला धर्म भी है और यही उसका आखिरी धर्म भी है। उसके सारे कार्य प्रजामत के अधीन होते हैं, इसे ही राजधर्म कहते हैं। लवकुश दोनों ने उन श्री राम से क्षमा मांगकर उन्हें यज्ञ का अश्व लौटा दिया। अब इसके आगे की कथा मैं आपको अपने अगले वीडियो में सुनाऊंगी। आपने मेरे पिछले वीडियोस के लिए मुझे अच्छा प्रतिसाद दिया है, इस भी वीडियो के लिए देंगे, इसकी मुझे आशा है। इसलिए आप सभी को जय राम जी की।